Question number 6. Look at the several examples of rational number in the form of p by q. Q not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1. अच्छा, हमने क्या कहा था कि जब किसी में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसका कॉमन फैक्टर अगर 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। यानी कि को प्राइम नंबर है, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करे। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो जो ये क्यू है किसको किस तरह से सेटिस्फाई करेगा? तो देखो, इसमें हमें सिर्फ एग्जाम्पल देने हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे दो। बस क्या होना चाहिए कि वे दोनों नंबर ऐसे हो, एक तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 ना हो, क्यू इक्वल टू 0 ना हो, और दूसरी बात ये हो कि p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 हो। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये अगर मैं कह दूं कि 5 और 2, देखो 5 एंड 2 दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कितना होगा? 2 2 जा 4, 1 कैरी, पॉइंट लगा के 0 हो गया तो 2 5 जा 10, यानी कि 2.5। हमने क्या कहा? डेसिमल के बाद अगर कुछ स्टेप के बाद 0 आ जाए रिमाइंडर तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो आपके पास? टर्मिनेटिंग होगा। एक इसका उल्टा कर दो कि 2/5 कर दो या 5/2 कर दो, है ना? तो 2/5 कर दिया। इसको आप डिवाइड करोगे तो ना चलने की 0 होगा, और फिर पॉइंट लगा यहाँ 0 बढ़ेगी। अगर यहाँ 0 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ये भी डेसिमल के बाद कुछ स्टेप तक चला, 1 2 स्टेप चला है, और ये क्या हो गया? रिमाइंडर 0। तो उसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और एग्जाम्पल ले लो, 5 या जो भी लेना है आपको। 6/5 ले लो, 6/5। 6/5 का क्या होगा आपके पास कि डिवाइड करो इसको तो क्या हो जाएगा? ये 5 1 जा 5, 1 कैरी 0, कितना भैया? 2, तो 5 2 जा 10। ये भी क्या आपके पास होगा? टर्मिनेटिंग। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 5/3 ले लूँ, इसको डिवाइड करके देखो जरा। तो डिवाइड करें हमने, क्या करेगा इसका? 3 2 जा 6, ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 0 एंड को 20, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18। ये तो ऐसे चलता रहा। और जब कोई नंबर रिपीट शुरू हो जाए, वो ख़त्म ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना? उसने क्या कहा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करे, और वो क्यू उसकी प्रॉपर्टी बताइए कि क्यू कब उसको डेसिमल टर्मिनेटिंग प्रूफ करेगा। तो क्या होना चाहिए आपके पास? ये आपके पास क्या होना चाहिए भाई? देखो जरा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आपकी p/q की फॉर्म है, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो q आपके पास क्या होना चाहिए? q कब सेटिस्फाई करेगा? q करता है आपको, q मस्ट सेटिस्फाई कब करता है? वो मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5। अगर उस q की वैल्यू 2 या 5 के फैक्टर हो, या नीचे 2 हो या 5 हो, या उसका कोई किसी का फैक्टर हो, तो ही आपको क्या करेगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल करेगा। और ये हमने बात बताई भी थी कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये आप देख भी लो यहाँ से कि हमने भी बता दिया। यहाँ 3 वाला एग्जाम्पल दे, यहाँ 2 नहीं है, ये 3 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो चुका। क्लियर? तो हमें यही क्या करना था? सॉल्व।